तुम्हें पता है आज मामू ने मुझे ऑफिस क्यों बुलाया था? पता है, मैं बताता हूं तुम्हें। इसलिए क्योंकि वो मुझे ये जताना चाहते थे कि मैं उनके टुकड़ों पे पलता हूं। मुझे तो समझ नहीं है कि उन्होंने मुझे शो पीस की तरह लोगों के सामने क्यों बिठा दिया था। हमशा क्या हुआ है? हमशा इतने गुस्से में क्यों था? कुछ नहीं भाई, वो तबीयत उनकी जरा ठीक नहीं है। हमशा मेरी इकलौती बहन है, दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है मुझे। अगर हमजा ने उससे बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे अपने ये सब तुम क्या कह रही हो? हमजा ये सब कुछ अच्छी पोस्ट के लिए कर रहा है? जी, मैंने खुद अपने कानों से सुना। नेहा और हमजा आपस में बातें कर रहे थे। ओह, तो ये अच्छा बनने का दिखावा इसलिए हो रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना, रमशा की सुबह सुबह यूं आमद बगैर किसी वजह नहीं। इसकी कोई ना कोई बड़ी वजह जरूर है, और देखो वही हुआ। और तो और उमर साहब ने हमजा को अच्छी पोस्ट पर जॉब दिलवाने का भी वादा किया रखा है। वाह उमर, ये सब कुछ इतना आसान तो नहीं। खानदान के बिजनेस में तो वो हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन चाहता है कि वहां भी उसकी मर्जी चले। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। बिजनेस में वही होगा जो काशिफ चाहेगा। तुम रुको, मैं ये सब कुछ काशिफ को बता के आती हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही हैं आप? ये कोई इतनी मामूली सी बात नहीं कि यूं ही की जाए। अरे ये नेहा और उमर का बहुत अहम राज है, हम ना इसे अच्छी जगह इस्तेमाल करेंगे। क्या मतलब तुम्हारा? देखिए भाई, हमजा नेहा का भाई है। हाँ? नेहा हमजा को खानदानी बिजनेस में अहम ओहदा दिलवाना चाहती है, इसलिए उसने उमर से कहा है कि उसके मैके की माली हैसियत सुधारने के लिए ये सब करे। ये तुम क्या कह रही हो? अभी तुमने बताया कि नेहा इस मामले को लेके परेशान है, हमजा को रोक रही है वो। ये बात कौन जानता है, मैं या फिर आप? भाई देखिए, घर वाले तो वही जानेंगे ना जो हम उन्हें बताएंगे। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों हो? कुछ सोच रही हो क्या? सोच रही हूँ कि सुबह से शाम तक में आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप बदल गए। सुबह आपने मुझे खुद मैके भेजा, शाम में ऐसा अचानक खुद ही लेने आ गए मुझे। देखो रमशा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है कि मेरी गलती थी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे माफी मांग लूं। सच कह रहे हैं हमसे, आप अब मुझसे नाराज थे? हाँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। देखो, अगर मैं तुमसे नाराज होता तो भला मैं तुम्हें मनाने आता? नहीं आता ना। और प्लीज रमशा, अब अपना दिल मेरे से साफ कर लो, मुझे माफ कर दो ना, छोड़ दो उस बात को प्लीज। कुछ पैसे हो तो मैं दुकान में कुछ सामान ही डलवा लूं, फिर ही फायदा होगा ना जाने का। खाली दुकान में बैठ के क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये काफी ठंडक हो रही है अंदर। अच्छा लग रहा है ना एसी? ये एसी यहाँ क्यों लगवाए? तो हमारे कमरे के लिए था। क्या मतलब है तुम्हारे रूम के लिए था? यहाँ क्यों नहीं लग सकता? लाउंज में लगवाया है, जिसने बैठना है यहाँ आके बैठे। और इसके डिब्बे पे बिल्कुल नहीं लिखा हुआ था कि ये सिर्फ कमरे में लगने के लिए।
रमशा का मतलब ये है कि मामू ने ये एसी कमरे के लिए दिया था ना? फौरन सफाई, फौरन बीवी की सफाई। ऐसा माशाअल्लाह जोरू का गुलाम मैंने अपनी जिंदगी में कोई दूसरा नहीं देखा था। और मुझे कितना शर्मिंदा करवाएगा मेरी ही नजरों में, खुदा का वास्ता है। और कभी तो अपनी बीवी की तरफदारी छोड़ दे। मैं कोई गलत बात कर रहा हूं? ये सब कयामत की निशानियां हैं, खुदा जानता है, वरना इतनी बेशर्म औलाद पैदा नहीं हो सकती। पप्पा इसमें कौन सी बेशर्मी की बात है? हमने कौन सा कोई गलत बात कर दी है? अरे शर्म वाली बात नहीं है तो और क्या है? बिल्कुल शर्म वाली बात है। यानी तुम लोगों को शर्म नहीं आएगी कि तुम लोग इत्मीनान से अपने कमरे में एसी लगा के सो जाओ और हम नीचे दोनों बूढ़ा बूढ़ी गर्मी में तड़पते रहे। खैर, तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारी तरबियत ही ऐसी है बेटा। तुम्हें तो तुम्हारे वालिद साहब ने सिखा के भेजा, बता के भेजा कि उस घर में जाओ तो अपने सास ससुर को बिल्कुल ऐसे निकाल देना जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। अपनी अलग मस्जिद बनाना 1.5 ईंट की, और तुम वही कर रही हो बस। पप्पा देखिए, आप बात को गलत रंग दे रहे हैं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है जो आप मेरी तरबियत पे उंगली उठाएं। क्या मतलब है? क्या मतलब है कोई बात नहीं की? मेरी आदत नहीं है बेटा झूठ बोलने की, मेरी यही तो बुराई है। मैं बोलता हूँ सच्ची बात, बिल्कुल सच्चा है, किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे। अरे क्या है? क्या जरूरत थी आपको ये सब कुछ करने की? क्या? चला जा, चला जा, जाके माफी मांग अपनी बीवी से, उसके पल्लू से बंध जा, उसके घुटने के साथ सर लगा, 4 तस्वे बहा, उससे क्या बड़ी ज्यादती हो गई है तुम्हें। जाओ जाओ मेरा बच्चा। अरे क्या तुम बार बार? रमशा, सारा मजा खराब कर दिया ठंडक का। मैंने तो रात को इधर ही सोना, वो मेरा तकिया और कंबल इधर ही रख दे, इधर ही सोऊंगा। अंदर तो बहुत गर्मी है। शुक्र हमजा ने मेरी बात का मान रख लिया, वरना मामा बाबा को अगर इस बात की भनक भी पड़ जाती तो वो दोनों रमशा के लिए बहुत परेशान हो जाते। रमशा बहन है मेरी, मुझसे जो हो सका वो मैं अपनी बहन के लिए जरूर करूंगा। हमजा को हर कीमत पर रमशा को खुश रखना होगा। उसके लिए मुझे सही मौका देखकर बाबा से जल्द से जल्द बात करनी है, बस। क्या बात है, बड़ी हशाश बशाश नजर आ रही हो। जब से रमशा और हमजा मिलकर गए तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ही नहीं खत्म हो रही। ठीक महसूस कर रहे हैं आप जानते हैं ना, हमजा और रमशा की जब शादी हुई थी तो मेरे दिल को अजीब वहमों और वसवसों ने घेर रखा था कि पता नहीं हमारी नाजुक वाली बेटी उस घर में एडजस्ट कर पाएगी भी कि नहीं। लेकिन आज रमशा और हमजा को एक साथ खुश देखा तो मेरे दिल को इत्मीनान हो गया कि मेरे सारे वहम, सारे वसवसे बेबुनियाद थे। अल्लाह का शुक्र है कि वो उस घर में बहुत खुश है। मैंने कहा था ना कि हमारी बेटी को अपनी खुशियां खुद तलाश करने दो, फिर देखो वो उस घर में अपने आप को कितना उम्दा तरीके से एडजस्ट करती। अरे भाई मान गए, आप सही थे और मैं गलत।
यार बस भी कर दो रोना धोना। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे पता नहीं क्या जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं तुम पे। अजीब नहुसत मचा के रखी हुई है तुमने, मेरी जिंदगी अजाब कर दी है तुमने। मैं बाहर जाऊं तो अब्बू के ड्रामे खत्म नहीं होते और यहाँ हो तो तुम रोना धोना खत्म नहीं करती अपना। तो शादी करके फंस गया हूँ। रो नहीं तो और क्या करूं हमजा, क्या करूं? जब से हमारी शादी हुई है फुप्पा ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी जिंदगी जहन्नुम बनाने में। आपने देखा नहीं उन्होंने क्या हरकत की है? उनको नहीं पता कि किसी की इजाजत के बगैर उसकी चीज इस्तेमाल नहीं की जाती, नहीं पता उनको। मेरी बात सुनो तुम, हमारे घर में ना मेरा तुम्हारा नहीं होता, जो होता है ना उस पर सबका हक होता है। और ये बात तो तुम्हें शादी से पहले पता थी ना करती शादी, तुम्हें पता था सब कुछ। और जहां तक बात रही एसी की ना, तो अब्बू ने एसी किसी और के घर में बाहर जाके नहीं लगवाया, अपने घर में अपने लॉन्च में लगा हुआ है। तुम चाहो तो जाके बैठ जाओ, कौन सा ताला लगा हुआ है? छोटी सी बात का पतंगड़ बना दिया तुमने। अब रोना बंद करो, रोती रहो। महमूद आप हद करते हैं, देख लिया ना नतीजा इस बात का। अब मुझे एक बात बताएं, अगर भाईजान को और भाभी को ये पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी उनकी नजर? अरे भाईजान भाभी की फिक्र मत करो, फिक्र करनी है तो अपने बेटे की फिक्र करो। जरा सोचो, कुछ अर्सा पहले तक वो अपने ससुराल के खिलाफ था, उनके खिलाफ बातें करता था, अब उनके पीछे दुम हिलाता फिर रहा है। ओह अच्छा, आ गए आ गए आ गए आ गए, नया फरमान लेके आए अपनी बेगम साहिबा का। जोरू के गुलाम जी, बताइए क्या हुक्म किया है हमारी बहू ने? अब अबू, अपनी गलती ना किसी और पे थोपने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो आपने किया वो ठीक नहीं है। मतलब क्या ठीक? चलो बता दो यार, मतलब मैंने क्या गलत किया है? तुम्हें तो जरा बराबर शर्म नहीं आ रही? क्या सलूक किया है तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे साथ दफ्तर बुला के, और तुम उनकी तरफदारी कर रहे हो? और बेटे तुम्हें शर्म नहीं आएगी यार? तुम किस तरह से ऊपर सो जाओगे एसी चला के, जबकि बूढ़े माँ बाप नीचे गर्मी में पड़े होंगे? मैं तो ऐसी हरकत सोच भी नहीं सकता था, मैं तो नहीं कर सकता था। खुदा की कसम, ये तुम ही हो या इसका भाई है, वो भी माजरत के साथ, बुरा मत मानना, लेकिन है बेशर्मी। दामाद को तो कुछ नहीं दिया, बेटी को पट्टी पढ़ा के भेज दिया। हद करते हैं महमूद, आप बिला वजह इल्जामात लगा रहे हैं उन पर, इसमें गलत क्या बात है? गलत बात नहीं है, तुम भी हर वक्त उनकी तरफदारी करती रहती है। देखो भाई, सीधी और साफ बात है, इस घर में बिजली का बिल देता हूं मैं, इसलिए एसी तो चलेगा सिर्फ एक। जिसको गर्मी लग रही है लाउंज में आए, सौ बिस्मिल्लाह, बैठे सोए, मुझे कोई एतराज नहीं। बाकी अपनी बीवी से कह दो, वो अपने बाप को बता दे, अब की बार उसे एसी दे तो बिजली का बिल भी साथ दे। मैं इतने एसियों के बिल नहीं दे सकूं, बस। यहीं सोए सारे, मैंने मना किया? जमीन पे बिस्तर लगा के सोए, हमने किसी को रोका है? अच्छा है, जमीन पे सोएंगे, कमर भी ठीक रहती है, उससे सीधी रहती है। हमजा को तुमने बुलाया था कॉल करके? मैंने उसे कहा था कि रमशा को यहां से ले जाए, मामा पापा देखेंगे तो अपसेट होंगे। वो मान गया? हाँ। और ये ठीक नहीं है ना, तुम कुछ भी करके हमजा को खुश नहीं कर सकते हो। तुमने अगर उसकी एक डिमांड पूरी की तो वो कोई और डिमांड तुम्हारे सामने ले आएगा। तो फिर मैं और क्या करता? बताओ, अपनी बहन को वहां रोता छोड़ के आ जाता, या उससे रोती हालत में यहाँ लेकर आता,
ताकि मेरे माँ बाप उसे देखकर और परेशान होते। कोमल, मैं ये नहीं कह रही कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, लेकिन तुम खुद भी तो सोचो ना उमर कि ये ठीक नहीं है कि हमजा रमशा को सिर्फ तब घर लेके जाए जब तुम उसकी मांगे पूरी करो। रमशा उसकी बीवी है, उसे खुद ख्याल होना चाहिए अपनी बीवी का। तुम्हारा तो भाई है ना, मुझे समझाने के बजाय तुम उसे क्यों नहीं समझाते? देखो बात बहुत साफ है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज मुझे रमशा है। बहुत प्यार करता हूँ अपनी बहन से और उसे खुश देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम रमशा से बहुत प्यार करते हो, लेकिन किसी के लिए प्यार जताने का ये तरीका दुरुस्त नहीं है। क्या दुरुस्त है और क्या नहीं, जब मेरी बहन की बारी आती है मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। जैसे मैं तुम्हें खुश रखने के लिए सब कुछ करता हूँ, ऐसे ही रमशा के रास्ते में अगर कोई कंकर आएंगे तो उन्हें समेटने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। अगर तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो अपने भाई से बात करो, उसको समझाओ। खैरियत है? रात को अभी तक बाहर बैठे हुए कोई नहीं? हाँ, वो ऑफिस का काम कर रहा हूँ यार। बाबा और काशिफ भाई को शर्मिंदा नहीं कर सकता मैं। तुम भी तो जाग रहे हो इस वक्त? ऐसे नींद ही नहीं आ रही थी, सोचा बाहर आ जाऊं। हेल्प चाहिए तुम्हें? हाँ जरूर, बताऊंगा। और सब सॉर्ट आउट हो गया भाभी के साथ? छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हो गई क्लियर। उमर, नेहा समझदार लड़की है। नेहा भाभी अगर कुछ कहती हैं तो यकीनन उसके पीछे कोई बात जरूर होगी यार। हम सब जानते हैं कि भाब्स और नेहा भाभी बहुत मुख्तलिफ हैं। हम सब नेचर से वाकिफ है ना नेहा भाभी के, खास तौर पे तुम। तुम अपना काम करो, मुझे नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। शब खैर। जरा अपनी भतीजी को देखो, किस तरह से उसने तुम्हारे बेटे को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। मैं तो कह रहा हूं पूरे घर की तलाशी लो, तलाशी। घर की तलाशी? वो क्यों? बिल्कुल तलाशी लो घर की। यकीनन उसने कोई जादू टूना किया है, कोई इस तरह का चक्कर है, ये मैं तुम्हें बता दूं। महमूद, आप कितनी अजीब बातें कर रहे हैं। रमशा ऐसी लड़की हरगिज नहीं है। तुम इसी गुमान में ना सब कुछ गंवा बैठोगी। नेहा समझदार लड़की है। नेहा भाभी अगर कुछ कहती हैं तो यकीनन उसके पीछे कोई बात जरूर होगी यार।
हम सब जानते हैं कि भाब्स और नेहा भाभी बहुत मुख्तलिफ हैं। हम सब नेचर से वाकिफ है ना नेहा भाभी की, खास तौर पे तुम। मैं अभी तक क्यों जागी हूँ? तुम्हें देखने के लिए जाग रहा था। लैपटॉप देख लिया मैंने। एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पे भी काम करना था, कल बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। सुबह कर लेना ना, मैं थकी हुई लग रहा हूँ। नहीं कर सकता यार, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, कल क्लाइंट के साथ मीटिंग है, काम करना पड़ेगा। सुबह कर लेना। अभी कितना बेवकूफ हूं ना, अच्छी तरह जानता हूं तुम अब काम नहीं करने दोगी, लेकिन फिर भी बहस कर। क्या है, क्या देख रहे हो? देख रहा हूं तुम कितनी खूबसूरत हो। आज तुम उस रात से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो जब तुम दुल्हन बनी थी। सादगी बहुत अच्छी लगती है तुम पर। चलो एटलीस्ट ये नहीं कहा कि ऐसे देख के डर गए। हेलो, क्या हुआ रमशा? सब ठीक तो है ना? आप ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं बाबा को कुछ ना बताऊं। भाई हमजा मुझे लेने के लिए आया, मैं उनके साथ खुशी खुशी चली गई। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे लगता है कि इस घर के लोग मुझे तकलीफ देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। मुसीबत कर दी मेरे लिए इन लोगों ने। क्या कहा है हमजा? मुझे साफ साफ बताओ। भाई हमजा ने कुछ नहीं किया। पप्पा, बाबा ने जो एसी दिया था मुझे जहेज में, वो पप्पा ने मेरे रूम में लगवाने के बजाय लाउंज में लगवा दिया। मुझे समझ में नहीं आता है कि पप्पा मुझे क्यों इरिटेट करते हैं। आप मुझसे कहते हैं कि मैं बाबा से कुछ ना कहूं, उनको कुछ भी ना बताऊं, लेकिन भाई अगर मैं बाबा से कुछ नहीं कहूंगी तो बात बिगड़ जाएगी। पप्पा मुझे और तंग करने लग जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगी? रिलैक्स, मेरे होते हुए तुम्हें कोई तंग नहीं कर सकता। मैं बात करता हूँ पप्पा से और हमजा से भी। हमजा मेरे साथ है। इनफैक्ट उन्होंने तो पप्पा पे बहुत गुस्सा भी किया है इस बात पे। रमशा तुम परेशान मत हो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम इसको अपने दिल पे लगा लो। देखो अब तुम उस घर का हिस्सा हो ना, तो अपनी बातों के साथ साथ तुम्हें अपनी चीजें भी शेयर करनी चाहिए। और रहा सवाल एसी का, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? मैं दूसरा एसी भिजवा दूंगा तुम्हें, तुम वो अपने रूम में लगवा लेना। थैंक यू। पता नहीं मैं क्यों इतना अपसेट हो गई थी। आई एम सॉरी। तुम परेशान मत। जी, आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
भैया बस ठीक है, आप गमले देख लीजिए, पानी बंद कर दें। यार क्या कर रही है इतनी धूप में, क्या हो गया? टाइम था मेरे पास, मैंने सोचा पौधों को देख लूं आके। यार ये कोई वक्त है हरकतें करने का इतनी धूप में? और शाम में भी हो सकता है ये काम। हाँ मेरे पास टाइम था तो मैं क्या करूं। ठीक है, तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक? थोड़ी देर में निकलूंगा। नाश्ता किया? भूख नहीं लग रही, ऑफिस आके कर। सॉरी कुछ नहीं, एक चक्कर आ गया बस एकदम। छोड़े, दिन के इस वक्त देख सब करेंगे तो चक्कर तो आएंगे। चले हाँ चले धूप की वजह से हो रहा है। क्या करती है, हर चीज का टाइम होता है। लुबना, नेहा कहाँ है? लंच पे नहीं आई, तुमने उसे बुलाया नहीं? बड़ी बेगम साहबा, छोटी दुल्हन की तबीयत खराब है। खैरियत है? उसकी तबीयत खराब है और मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तो सुबह उमर साहब के ऑफिस जाने के बाद किचन में आई थी मुझसे दवा लेने, कह रही थी सर में बहुत दर्द है और चक्कर भी आ रहे हैं। लगता है रात की बात को कुछ ज्यादा ही दिल पे लगा लिया, तभी तो अपनी तबीयत खराब करके बैठ गई। कौन सी बात? इस घर में कोई ऐसी बात हुई है जिससे मैं लाई हूं? मामा, असल में उमर और नेहा के दरमियान रमशा और हमजा को लेके बहस हो गई। नेहा चाहती है कि उमर हमजा को एस्टैब्लिश कर दे, और आप तो जानती हैं हमारा उमर अपने बाबा की तरह कितना सूर पसंद है। बस इसी बात पे लेके दोनों में तल्ख कलामी हो गई। हो सकता है बात बढ़ गई हो रात को और नेहा ने अपनी तबीयत खराब कर ली हो। ये हरगिज मुमकिन नहीं। नेहा ऐसी लड़की नहीं है कि इन बातों का इश्यू बनाए। और अगर कोई हमजा की बात होती तो रमशा मुझे कहती, और भला नेहा को इसमें बहस करने की क्या जरूरत है? खैर, मैं नेहा को देखती हूँ कि उसे क्या हुआ है। बहुत ही चाव चौसले हो रहे हैं नेहा के। लगता है रमशा कुछ ज्यादा ही खुश है ससुराल में। क्या हुआ बेटा? कमरे में इतना अंधेरा किया हुआ था। लुबना ने मुझे बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, क्या बात है? मामा, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, बस सुबह चक्कर आ रहे थे, मैंने लुबना से मेडिसिन लेके खा ली थी। मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसे मुंह जुबानी मुझे मामा कहती हूँ, माँ समझती नहीं हो ना? बेटा कम से कम मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती। नहीं, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान ना हो जाए। माँ भी कभी परेशान होती है भला? अगर मेरी जगह नाहिद होती तो क्या तुम उसे भी ना बताती? तुम आराम करो, मैं लुबना के हाथ सूप बनवा कर भेजती हूँ। थैंक यू। टेक केयर। मामा तो नेहा के ऐसे चाव उठा रही थी, कल तक यही लड़की उन्हें एक आंख नहीं भाती थी। हमेशा की खुशामद पसंद जो है खाला, वो नेहा उनकी जरा आगे पीछे क्या हुई होगी, खुद को मलका बरतानिया समझने लगी।
अरे बताना था ना कैसे उस नेहा ने उनकी बेटी को उंगलियों पर नचा रखा है। बताया था, कहा भी था कि नेहा सिर्फ अपने भाई की अच्छी नौकरी लगवाना चाहती है, लेकिन नहीं, उन्हें तो लगता है कि नेहा ऐसा कुछ करने का सोच भी नहीं सकती। असल में खुद की बेटी जो है वहां सुकून से, जब भी तो उस नेहा पर फूल जा रहे हैं। अगर अभी रमशा रोती धोती इस घर में आती है तो फिर हम भी देखते हैं। मिनट ही लगाती खाला, नेहा का हाथ पकड़ती उसे घर से बाहर निकालती। सही कहा, नेहा पर इतनी मोहब्बत इसलिए लुटाई जा रही है क्योंकि उनकी अपनी रमशा जो उस घर में खुश है। लेकिन मामा एक बात भूल रही है। वो क्या? नाहिद फुप्पो ने आज तक उन्हें तो खुश रहने नहीं दिया, तो उनकी बेटी को क्या रखेंगे? सब्र करें, वो दिन भी दूर नहीं है जब रमशा इस घर में रोती धोती आएगी। फिर हम देखेंगे कि कैसे वो नेहा खाला को अच्छी लगती है। तुम क्या उस वक्त से बैठी दीवारों को तक रही हो? कुछ होश करो, कुछ होश है? जरा अपनी भतीजी को देखो, किस तरह से उसने तुम्हारे बेटे को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। मैं तो कह रहा हूं पूरे घर की तलाशी लो, तलाशी। घर की तलाशी? वो क्यों? बिल्कुल तलाशी लो घर की। यकीनन उसने कोई जादू टूना किया है, कोई इस तरह का चक्कर है, ये मैं तुम्हें बता दूं। महमूद, आप कितनी अजीब बातें कर रहे हैं। रमशा ऐसी लड़की हरगिज नहीं है। तुम इसी गुमान में ना सब कुछ गंवा बैठोगी। होश के नाखून लो, खुदा का खौफ करो। देख नहीं रही हो? गौर तो किया करो बातों पे। सुबह को तो तुम्हारा बेटा बहुत शेर बन रहा था, शाम को क्या हुआ? एकदम से चूहा बन गया और वापस बीवी के पीछे पीछे। सुबह उसको मैके और फिर वापस। तो कुछ तो है, तुम तलाशी लो। कहीं ना कहीं अगर तावीज दबे हुए ना मिले मुझे पकड़ लेना भाई। जाओ। किस तरह की बातें कर रहे हैं महमूद आप? आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हमजा जाके अपने साथ रमशा को खुद वापस ले आया, वरना ये भी तो हो सकता था कि उसके बदले में हमारी नेहा यहाँ घर आके बैठ जाती। अरे तो आ जाती। क्या उसके भाई बाप जिंदा हैं? कोई गुलाम थोड़ा है उनकी कि कहीं आ जा नहीं सकती। मेरी तो समझ में नहीं आता। आप तो चाहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। हम ही रमशा कहाँ हैं? ओ आ गए जोरू के गुलाम। अब सारा वक्त अपनी बीवी के घुटने से। यार एक बात बताओ, माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे जो आते ही बीवी के नाम की माला जपनी शुरू कर दी? अबू कोई बात तो जाने दिया करें। कहाँ है रमशा? ऊपर है, अपने हुजरे में अपने खादिम का इंतजार कर रही हैं। जाइए जाइए जाइए, पाँव धुलवाइए जाके उनके। जाइए। ये हाथ में क्या है देख रही हो? डब्बा खाने पीने के लिए, अपनी बेगम के लिए, माँ बाप के लिए नहीं, माँ बाप के लिए नहीं। और अकल कर लो खुदा का वास्ता। मैं हल्फन कसमन ये बात कहता हूँ, जादू का चक्कर है। ये लड़की जादूगरनी है, ऐसे ही नहीं तुम्हारा भाई जो है वो दौलत में खेल रहा। हाँ, आपकी बातों का तो ना कोई सर है ना पैर है, पता नहीं क्या कहते रहते हैं। क्या तुम मानो ना मानो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जो मैं कह रहा हूं वही सच है। ये जादू के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। पर ना ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हमने तो जब जब भी कारोबार में पैसा लगाया पैसा डूब गया, और तुम्हारे भाई उसे तो पीछे पलट के नहीं देखा। तरक्की, पैसा, दौलत, जादू जादू। अरे महमूद, कोई जादू वादू का चक्कर नहीं है। ये सब किस्मत के खेल होते हैं। जो उनके किस्मत में था वो उन्हें मिल गया। किस्मत पे बहुत गुरूर करता है तुम्हारा भाई। जब भी तो उसने हमजा को हरी झंडी दिखा दी। एक हमारी किस्मत है, हमारी तरफ देख लो, एक ही एक बेटा है, वो भी बीवी के तलवे चाट रहा है। वाह क्या किस्मत है हमारी, वाह वाह। मैं तो तलाशी लूंगा, मैं तो तलाशी लूंगा, ये चीजें उठा के देखूंगा जरूर।
अब तक नाराज हो मुझसे? अभी तक खफा हो? रमशा तुम कैसे नाराज रह सकती हो मुझसे? मैं तो एक पल भी तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें पता है मुझसे दुकान पे काम ही नहीं हो रहा था, मैं दुकान छोड़ के घर आ गई क्योंकि मुझसे नाराजगी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही करते, मुझसे बदतमीजी करते एंड देन मुझे मनाने के लिए आ जाते। ऐसा कब तक चलेगा हमजा? हाँ, कब तक चलेगा ऐसा? हाँ बाबा, मुझे एहसास है अपनी गलती का, लेकिन मैं क्या करूं? तुम्हें पता तो है अब्बू का इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे, उनका गुस्सा तुम पे निकल गया, लेकिन तुम तो गुस्सा छोड़ दो ना। मैं शर्मिंदा हूँ। हमजा, मैं आपके लिए कितना कुछ करती हूँ। आपके एक कहने पे मैं बाबा से बात करने चली गई, यहाँ घर आई हूँ तो एक अलग तमाशा लगा हुआ है। क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं गलत तो गलत कह सकूं? नहीं है मेरा हक इतना? अच्छा तुम्हारा हक है, तुम्हें पूरा हक है, लेकिन तुम जानती हो ना अब्बू को अजीब लालची इंसान है वो, जानती हो ना। और अच्छा सिर्फ एक एसी की तो बात है, तुम्हारे लिए कोई दूसरा एसी मसला थोड़ी है। आपको कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कहने से पहले ही उमर भाई शाम में एसी भिजवा देंगे। बट हमजा, दैट्स नॉट फेयर, दैट इज नॉट फेयर, ओके? मैं भी आया। अच्छा ये देखो, ये मैं तुम्हारा फेवरेट पिज्जा लेके आया हूँ। यही पसंद है ना तुम्हें? देखो तुम्हारे कहे बगैर मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अब तो मुंह ठीक कर लो, करो ना। अच्छा जल्दी से जाओ किचन में, इसको लेके आओ, निकाल के लाओ प्लीज, ठंडा हो जाएगा। जाओ बाबा। यस, ये होती है इकलौते दामाद की ताकत। बस एक दफा रमशा को घर भेजे और उन्होंने इतनी बातें मान ली। अबू ठीक कहते हैं, रमशा एक तोता है जिसकी जान मामू और बच्चों में है। बस गर्दन कब मरोड़नी है ये पता होना चाहिए। रमशा आ भी जाओ, पिज्जा ठंडा ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी देर क्यों लगा दिया? यार बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी ऑफिस में। सुनो, ये एनवेलप बहुत संभाल के रखना, इसमें ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉइज हैं ना उनमें से ज्यादातर की सैलरीज है। लेट हो गया था तो बॉस ने मुझे कहा साथ ले जाओ, इसे बहुत संभाल के रखना, ये ऑफिस की अमानत है, मुझे वापस करनी है। और मुझे ये बताओ कि मामा कहाँ है? अपने कमरे में है ना वो, तुम उनके पास जाके बैठो, मैं चाय भिजवा दूंगी। ओके, संभाल के रखना।